अगर आप आगरा जाएंगे तो आगरा पूरी तरह से ऐसा लगता है बहुत कचरा टाइप का है, अच्छे से बसा हुआ शहर नहीं है। आप मतलब अगर आप ट्रेन वगैरह से जा रहे हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा कीचड़ है, उसमें कमल का फूल खिला हुआ है, ऐसा टाइप का दिखता है। छोटी 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 बस्तियां बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनी। यानी आगरा इज नॉट अ डेवलप्ड सिटी। आपके स्काई स्क्रैपर्स मिलेंगे, आपको बड़े होटल्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, नाम का है वो। बहुत पुराना जब शहर होता है तो लोगों को बसाहट हटा करके नई बिल्डिंग्स बनाना मुश्किल हो जाता है, बस वही है। छोटे 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 बहुत। तो आप अगर दूर से उस पूरे शहर को देखेंगे तो पूरा ऐसा लगेगा पूरा कचरा है और बीच में एक बहुत बड़ा सा एक ग्रैंड बिल्डिंग खड़ी हुई है ताजमहल, अलग से बहुत दूर से वो दिखती है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा है पहली बात, तो बिल्कुल कीचड़ में कमल के जैसे दिखता है। एंड इसकी ब्यूटी बहुत ज्यादा अच्छी है, वो तो खैर देखते ही आप जाओगे तो आप देखते रह जाओगे, ऐसा रहता है। वो तो बाकी चीजें हैं। बाकी जो आर्किटेक्चर के बारे में बता रही थी, यू कैन इमेजिन कि कितना ग्रैंड है। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये लोग हैं, ठीक है। और सोचो कि कितना बड़ा है, और मैं बोल रही हूँ कि इसका एक पिलर भी जो है उसमें 1 इंच का भी इधर उधर फर्क नहीं है। यहां से जैसा है एग्जैक्टली वो पीछे वैसा है, जरा भी आगे पीछे नहीं, जरा भी नहीं। तो सिमेट्री के हिसाब से जो भी मेजरमेंट किया गया था 7 वंडर्स में शामिल करने के लिए, उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट इमारत थी। मतलब आर्किटेक्चर की वजह से शामिल किया गया है, अदर देन द स्टोरी। तो इसमें मैं बताना ही चाह रही थी कि इसमें क्या है, पीछे यमुना नदी बहती है, सामने एक गेट है, साइड साइड में 2 गेट है, और पीछे यमुना नदी, 3 गेट है एंट्री के इसमें। और वो गेट भी काफी दूर है, यानी यू हैव टू वॉक अराउंड 1 किलोमीटर टू रीच द ओरिजिनल बिल्डिंग। उसके 1 किलोमीटर बाहर एक गेट है, फिर उधर 1 किलोमीटर बाहर, 1 किलोमीटर बाहर, ठीक है। और फिर वो जो गेट्स है ना, गेट्स ऐसे बने हुए हैं, उन गेट्स के ऊपर छोटे 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 गुंबद हैं। उन गुंबदों की संख्या है 22, टू इंडिकेट, टू सिग्निफाई कि इट टुक 22 years टू कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ ना कि 22 साल लगे। ठीक है, कब से कब तक बोला था मैंने अभी आपको? हाँ, 1631 से 1653, है ना। तो 22 साल लगे। तो इस वजह से हर तीनों गेट पे जैसे 1 साल कंप्लीट हो जाता तो एक गुंबद लगा देते थे। तो 11-11 की रो पे आपको 22-22 गुंबद दिखेंगे, ये चीज को बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं सिमेट्री की बात ही बता रही थी कि जैसे कि मान के चलो यहाँ से एंट्री गेट है, तो एंट्री गेट से बाहर जो भी गलियां हैं वहां से एक बीच से एक लाइन आई, मान के चलिए यही चीज है, इस रूम से बीच से जो लाइन आई है, अगर इसको मेजर करेंगे तो जरा भी इंक्लिनेशन नहीं होगा, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रेट लाइन। उस सीध में अगर आप आओगे तो वो सीध में ही अंदर फाउंटेन्स पड़ते हैं, इसी फाउंटेन की सीध में जाओगे तो अंदर मुमताज महल का मकबरा पड़ता है। ये जो लकीर है ये मुमताज महल के मकबरे को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर देती है। फिर अंदर की पूरी जो ताजमहल है उस पर अगर आप इस लकीर को खींचोगे तो एग्जैक्टली जितना डिस्टेंस उधर है वैसे इधर है, और फिर वो जो लकीर है ऊपर जाकर के इससे मिलती है। यहां से लेकर तीनों तरफ गलियों तक करीब करीब 2-2 किलोमीटर अगर आप ऊपर से नीचे से देखेंगे, वहां तक कि उस लकीर में 1 इंच का भी फर्क नहीं है। तो इट इज एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक फाउंटेन टेढ़ा लग गया, ठीक है, या ये थोड़ा सा एंट्री गेट इधर खसक के बन गया, या मुमताज महल का मकबरा थोड़ा सा इधर या उधर हो गया। वो जो एक उन लोग ने सिमेट्री मेंटेन की है वो अनपैरेलल्ड है, मतलब वो शायद वही लोग शायद दोबारा नहीं बना पाते। शाहजहां ने जो हाथ कटवाया बोला जाता है, शायद मतलब शाहजहां को भी यकीन नहीं हो कि ऐसी कोई इमारत बन गई जो इतनी परफेक्ट है। ठीक है, तो एक तो ये देखा आपने। उसके अलावा देखो, जैसे कि मैंने बोला ना 22 गुंबद लगे हुए हैं, फिर 1653 में बनकर तैयार हुआ। इस चीज को सिग्निफाई करने के लिए ताजमहल के सामने अब जो गार्डन्स देखते हैं ना, से स्क्वायर गार्डन्स है, बहुत सारे 16 गार्डन्स हैं, और ये फाउंटेन्स की संख्या 53 है। ठीक है, सामने जो फाउंटेन्स लगे हैं वो 53 हैं, एंड देयर आर 16 गार्डन्स, तो 1653 को वो सिग्निफाई करता है। ठीक है, और जब आप झुके हुए बात कर रही थी, ये जो 4 पिलर्स हैं, जो मीनार हैं इसकी, वो चारों मीनार को इंटेंशनली 2 डिग्री झुकाया गया है, ओनली 2 डिग्रीज, 2 डिग्री झुकाया गया। ये दोनों 2 डिग्री कितना तो समझ रहे हो ना, इतना, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, इतनी बड़ी मीनार को इंटेंशनली 2 डिग्री मतलब बहुत हल्का सा झुकाया गया है। ये दोनों मीनारें जो सामने की वो सामने की तरफ झुकी हुई हैं, पीछे की जो मीनारें वो पीछे की तरफ झुकी हुई हैं। उसकी वजह ये थी कि यदि कभी अर्थक्वेक आता है तो ये जो दोनों मीनारें सामने गिरे और पीछे की दोनों मीनारें यमुना नदी पर गिरे और जो मकबरा है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इतना ज्यादा सोच समझ के परफेक्शन के साथ इसे बनाया गया। ये जितने पिलर्स आप देख रहे हैं ये सब
मीनारे, छोटी छोटी और बहुत सारी मीनारे हैं, वो सब मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक मतलब एक बड़े, आपको पता है ना मकराना तट से ये मार्बल बनाया।